गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका श्री विनायक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यूनिक वे क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा हम टॉपिक पढ़ रहे थे क्लोजेस। बेटा बीच में हमारा एक गैप हो गया क्लास का, तो उसको आज कवर करने की हम कोशिश करेंगे। बेटा हमने क्लोजेस के टाइप्स पढ़ लिए, कितने टाइप के क्लोजेस होते हैं और हमारे सिलेबस में हम कौन से टाइप के पढ़ने वाले हैं बेटा वो हमने किया। अब हम आगे देखते हैं बेटा कि हमारे पास कि हमने कौन कौन से ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं और कौन से हमारे यहाँ बचे हुए हैं। बेटा हमने नंबरिंग का एक जो चैप्टर था, नंबरिंग का एक जो टॉपिक था, उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है बेटा, और लगभग सभी बच्चों को लगभग समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब तक किसी ने भी बच्चे ये नहीं कहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है बेटा, तो अब तक किसी ने बच्चे ने ये नहीं कहा है कि सर क्लियर नहीं हुआ है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी कि आपके पास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारे पास हमने हु, हुज, हुम का क्लियर किया, उसके बाद विच, वेयर का हमने क्लियर किया। बेटा आज हम देखने वाले हैं, अब तक हमने मर्ज करने वाले सेंटेंस पढ़े कि अब अगर हमारे पास कोई ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक वाले जो ऑप्शन आते हैं, अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आता है, उस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, तो उन्हें हम कैसे करेंगे उसके बारे में बेटा हम आज पढ़ाई करने वाले हैं, जानने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वैसा ही एक एग्जांपल। और एग्जांपल देखने से पहले बेटा आपको मैं बता दूं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास हु, हुम, हुज जो हमने पहले पढ़ा किसके लिए यूज होगा बेटा, ये यूज होने वाला है हमारे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन के लिए। हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए और हुज पोजीशन के लिए। लेकिन बेटा लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होगा, ये चीजें हमें जरूर याद रखनी है। और लिविंग बीइंग्स के लिए बेटा जब ये यूज होगा तो हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन, अब कौन से सेंटेंस में हु यूज करेंगे, कौन से में बेटा हम हुम और कौन से में हुज का यूज करेंगे। तो बेटा देखते हैं कि हम किस कंडीशन में कौन सा यूज करेंगे। तो बेटा साथ के साथ हम नोट करते चले कि हम जब देखेंगे कि अगर हमारे पास ब्लैंक से पहले, याद रखना बेटा जैसे हमने नंबरिंग की थी वैसे ही हमने हु की नंबरिंग की थी, तो बेटा हु में प्रोनाउन के लिए नंबर 2 और नाउन के लिए नंबर 1 था। मतलब हु जहां आएगा बेटा उससे पहले क्या दी होगी, कोई बेटा उससे पहले कोई ना कोई नाउन दी होगी। इस बात का याद रखना बेटा, कोई ना कोई पर्सन वहां दिया होगा। तो हु का यूज हम लिखें तो बेटा हमारा पर्सन जहां दिया हो, ब्लैंक से पहले बेटा पर्सन दिया होगा, और ब्लैंक के बाद कोई वर्ब अगर दी है तो बेटा उस ब्लैंक में, उस सेंटेंस में हमें हु का यूज करना है। दोबारा बता दे बेटा आपको कि ब्लैंक से पहले कोई पर्सन हो और ब्लैंक के बाद क्या हो, ब्लैंक के बाद कोई वर्ब दी हो। बेटा वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, वर्ब हमारी मेन वर्ब हो सकती है, कोई भी वर्ब होगी बेटा हमारा यूज वहां पर होगा हु का। ठीक है बेटा, नोट कर लिया हमने। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड। बेटा सेकंड हमारा है हुम। नोट करेंगे, रूल लिखेंगे कि हुम का यूज हम किन सेंटेंस में करते हैं बेटा, जहां पर हमारे पास ब्लैंक से पहले कोई पर्सन होगा, क्योंकि लिविंग बीइंग के लिए होता है, और ब्लैंक के बाद में अगर कोई प्रोनाउन दिया है, प्रोनाउन बेटा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इनमें से कोई है, तो बेटा उसको अच्छे से हम बता दे कि ब्लैंक से पहले पर्सन और ब्लैंक के बाद अगर कोई प्रोनाउन होता है तो उस सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, उस सेंटेंस में बेटा हमारा यूज होगा हुम का। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लिखते हैं हमारा थर्ड यूज, और थर्ड बेटा हम करेंगे हुज का। अब बेटा हुज का यूज कैसे करेंगे, हम जो ब्लैंक आते हैं उनमें कैसे यूज करेंगे, क्या देखना होगा। तो हुम के यूज में, सॉरी हुज के यूज में हम लिखें कि बेटा हुज का यूज हम वहां करेंगे जहां ब्लैंक से पहले हमारे पास कोई पर्सन हो, क्योंकि ये भी लिविंग के लिए होता है। तो ब्लैंक से पहले कोई पर्सन होगा बेटा, और ब्लैंक के बाद हमारे पास कोई नाउन होगी। तो बेटा उस सेंटेंस में हमें यूज करना है किसका, हुज का।
3 लिखे बेटा। सबसे पहले ब्लैंक से पहले पर्सन हो और ब्लैंक के बाद वर्ब हो तो उसमें हु का यूज करेंगे। ब्लैंक से पहले पर्सन हो, ब्लैंक के बाद कोई नाउन हो तो बेटा उसमें हुम का यूज करेंगे, सॉरी हुज का यूज करेंगे। और ब्लैंक से पहले कोई पर्सन और ब्लैंक के बाद कोई प्रोनाउन हो तो बेटा वहां यूज किया जाएगा हुम का। लिख लिया तीनों। चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब विच, बेटा विच का यूज हम कहां करेंगे बेटा? आज हम रूल्स लिखेंगे सिर्फ, अगली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो विच का यूज बेटा हमारा होगा, कहां होगा? विच का यूज हम तब करेंगे जब ब्लैंक से पहले कोई नॉन लिविंग थिंग होगी। नॉन लिविंग थिंग मतलब कोई निर्जीव वस्तु होगी और बेटा उसके बाद, या हम बेटा इसको इस तरीके से समझे कि ब्लैंक से पहले कोई पर्सन नहीं होगा। कोई नाउन या प्रोनाउन हो, लेकिन नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा? कोई पर्सन नहीं होगा। इस बात को नोट रखें, कोई भी नाउन होगी लेकिन पर्सन नहीं होगा। और ब्लैंक के बाद हर कंडीशन में कोई ना कोई वर्ब दी होगी तो उस सेंटेंस में बेटा हमको यूज करना है विच का। दोबारा देख लें कि ब्लैंक से पहले हमारे पास कोई पर्सन नहीं होगा, कोई अदर नाउन होनी चाहिए, और ब्लैंक के बाद कोई वर्ब होगी तो बेटा उस सेंटेंस में हमें विच का यूज करना है। ठीक है, चलो हम देखते हैं आगे बेटा। आगे की हम बात करें तो आगे बेटा हम दैट का, दैट हमने पहले भी पढ़ा है कि दैट का यूज हु और विच दोनों के लिए होता है। तो बेटा हमारे पास हु, विच और दैट, इनमें से विच दैट इनमें से एक ऑप्शन होगा या हु दैट इनमें से एक ऑप्शन होगा। तो दोनों तरीके से हु की जगह भी विच का यूज, सॉरी दैट का यूज कर सकते हैं और विच की जगह भी दैट का यूज कर सकते हैं। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए अगर बाद में ब्लैंक के बाद कोई वर्ब है तो वहां हमें बेटा दैट का यूज करना है, अगर ऑप्शन में दैट है तो। अगर हु है और दैट दोनों है ऐसा नहीं होगा, या तो हु होगा या दैट होगा। ऐसे ही विच और दैट दोनों नहीं होंगे बेटा, या तो विच होगा या दैट होगा, दोनों में से एक होगा। तो बेटा हु का हमने लिखा, हुम का लिखा, हुज का लिखा, विच और दैट का लिखा। अब आगे हम चलते हैं बेटा वेयर पर। वेयर हमने पढ़ा था कि प्लेस के लिए यूज होता है, तो वही रूल होगा बेटा हमारा कि कहां यूज करेंगे? जब ब्लैंक से पहले कोई प्लेस से रिलेटेड वर्ड, बेटा कोई प्लेस को इंडिकेट करता हुआ वर्ड होगा, किसी शहर का नाम है बेटा, कोई जगह का नाम है, कुछ भी होगा तो वहां पर बेटा हमें क्या करना है? ब्लैंक के बाद देखना है कि ब्लैंक के बाद हमारे पास क्या नहीं होनी चाहिए? कोई वर्ब नहीं होनी चाहिए। नोट करें बेटा इसे कि अगर हमारे ब्लैंक से पहले, रिक्त स्थान से पहले कोई प्लेस रिलेटेड वर्ड है और ब्लैंक के बाद कोई वर्ब नहीं है, अगर वर्ब होगी तो बेटा हमने अभी पढ़ा कि पर्सन के अलावा कुछ भी हो और उसके बाद में कोई वर्ब हो तो विच या दैट आएगा। लेकिन अगर टाइम रिलेटेड, सॉरी प्लेस रिलेटेड कोई वर्ड है और ब्लैंक के बाद हमारे पास उसमें क्या आ जाता है? उसमें कोई वर्ब नहीं होती है तो बेटा वहां पर हमें यूज करना है वेयर का। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम देखते हैं वैन का। तो वैन का यूज कैसे होगा? लेकिन वैन में क्या होता है? टाइम रिलेटेड वर्ड होता है, यानी ब्लैंक से पहले बेटा हमारे पास कोई टाइम रिलेटेड वर्ड होगा, जैसे हम टुडे, यस्टरडे, ठीक है, नाउ, देन, या कोई भी घड़ी का टाइम दिया होगा, ठीक है, या फिर संडे, मंडे, बेटा कुछ भी टाइम रिलेटेड वर्ड अगर है और ब्लैंक के बाद हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, यहां भी वही रूल लागू होगा, वर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर वर्ब नहीं है बेटा तो वहां हम किसका यूज करेंगे? वहां भी हम यूज करेंगे वैन का। ठीक है बेटा, वैन का वहां यूज होगा। प्लेस है और वर्ब नहीं है तो वेयर का यूज होगा। लेकिन अगर टाइम और प्लेस दिया है लेकिन बाद में बेटा अगर वर्ब आ जाती है तो उस सेंटेंस में या तो विच या दैट का यूज होगा। इस बात का हम नोट रखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर रूल्स नोट करते चलिए बेटा, इस तरीके से हमें उसका यूज करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? आ रहा समझ में? चलिए आगे बेटा हम चलते हैं वाई और हाउ।
वाई और हाउ बेटा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वाई का यूज कब होगा, जब ब्लैंक से पहले कोई रीजन दिया हो। नोट करें बेटा, ब्लैंक से पहले कोई रीजन दिया हुआ है और ब्लैंक के बाद पूरा बेटा एक सेंटेंस होगा, यानी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा होगा, प्रोनाउन से नाउन से शुरू हो रहा होगा, तो उस सेंटेंस में हमें वाई का यूज करना है। क्लियर है बेटा? चलो ऐसे ही बेटा हम हाउ का करेंगे कि हाउ में ब्लैंक से पहले कोई प्रोसेस दिया होगा, किया था हमने, तो कोई प्रोसेस दिया हो ब्लैंक से पहले, ब्लैंक के बाद कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो वर्ब से, सॉरी नाउन या प्रोनाउन से, तो बेटा उस सेंटेंस में हम हाउ का यूज करेंगे, वहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर बेटा? इस तरीके से ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनका बेटा हम यूज करते हैं दो तरीके से, सेंटेंस मर्ज करने के लिए और फिल इन द ब्लैंक में। दो टाइप के बेटा हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में और दोनों टाइप के हमने सॉल्यूशन किए हैं। 10th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, दोनों क्लास, तीनों क्लासेस के लिए बेटा ये हमारा क्लास आज है, ये वीडियो है, क्योंकि तीनों में ये टॉपिक है हमारे पास क्लोजेस, चाहे 9th है, 10th है या 11th है। तो बेटा सभी बच्चे इस क्लास को प्रॉपर तरीके से लें और समझने की कोशिश करें कि किस टाइप से हमें इनका यूज करना है। तो बेटा आज हमें सिर्फ रूल्स के लिए क्लास थी, कल हम एग्जांपल्स के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक बेटा आप रूल्स को फॉलो कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाएं तो हमें अपनी नोटबुक खोलने की जरूरत ना रहे, सिर्फ हमारे ब्रेन में, दिमाग में सब कुछ रहे और सेंटेंस हम बनाते जाएं, जिससे कि जल्द से जल्द बेटा क्या होगा, हमारा क्लियर होगा। ठीक है बेटा? तो अगली क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से